Jai Hind दोस्तों, welcome to SSB World. My name is Shreya. I have appeared in various armed forces exams like FCAT, CDS, JAG, and I have cleared all those exams and got recommended. जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में इंटरव्यू के बारे में बताया है, मैंने आपको ये भी बताया है कि इंटरव्यू किस स्टेज में किस दिन आपको फेस करना होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर SSB सिलेक्शन. सो बेसिकली आज मैं आपको इंटरव्यू में सेकेंड पार्ट बताने वाली हूँ. सेकेंड पार्ट मतलब ये भी आपको ट्रिक्स ही हैं इंटरव्यू एस करने की, बट फर्दर इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. ट्रिक्स टू ace in interview part 2. This is the heading of our lecture. So the interview technique focuses entirely on your current life, past decisions, achievements, future plans, and of course you are looked for the necessary OLQs. So as I told you that interview also looks for your OLQ. Those interviewing officers which are IOs are basically highly trained person to test your OLQs through asking various kinds of questions. तो आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको अपने इस लेक्चर में बताऊंगी. बेसिकली आपसे आपके पास्ट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आप कैसे अपने फ्यूचर को प्रेजेंट करते हो, क्या सोचते हो, आप प्रेजेंट में कैसे अपनी लाइफ सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, आपका एक लाइफ की तरफ क्या अप्रोच है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं. तो ये सारी अप्रोचेज आपका डीलिंग करने का तरीका OLQs में भी शामिल होता है. Each candidate that comes to the SSB has a different basic profile and background that varies in many aspects, such as education, finance, family, type of city, and opportunities. They are assessed on these parameters, their reaction and decisions in the past, as well as current life, and on their performance solely. सो बेसिकली आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके फिनेंस से रिलेटेड होता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके कैसे दोस्त हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है. तो बहुत सारी चीज़ों से वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं. बेसिकली आपको इसमें सिर्फ बोलना होता है और आपसे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू वो आपकी OLQs टेस्ट करते हैं. तो आपका जो भी पर्सपेक्टिव आपकी फैमिली को लेके, आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, आपकी फिनेंशियल सिचुएशंस को लेके, आपके फ्रेंड्स को लेके, आपकी लाइफ अप्रोच को लेके, जैसा भी आप रिएक्ट करते हो, जो भी आप आंसर देते हो, उस आंसर को नोट किया जाता है, उस आंसर से एक असेसमेंट निकाला जाता है. ओके. द इंटरव्यू टेक्निक एज कॉल्ड वाचा इज अमंग द कोर टेक्निक टू असेस अ कैंडिडेट एंड यूजुअली एन इंटरव्यू लास्ट बिटवीन 40 to 60 minutes. सो बेसिकली जब मैंने आपको अपना पहला वीडियो दिखाया था, मैंने आपको मनसा वाचा कर्मणा के बारे में बताया था. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाचा कम्स अंडर इंटरव्यू बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू व्हाट यू स्पीक. सो आप जैसा बोलोगे, आप जो भी बोलोगे, जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे, उस बेसिस पे आपका एक असेसमेंट बनेगा और वो असेसमेंट ही डिसाइड करेगा कि आप में OLQs हैं या नहीं. और ऑन द बेसिस ऑफ द OLQs विच यू कैरी you will be recommended or not. So basically जो आपका इंटरव्यू होता है वो 40 to 60 minutes का होता है. This is the standard time which is set by the SSB centers. तो क्या होता है आपका 40 to 60 minutes में बेसिकली वो पहले आपके 10th क्लास 12th क्लास के एक्सपीरियंस से बिगिन करते हैं, देन उसके बाद वो आपकी पर्सनल लाइफ एंड इसके बाद वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्टिव नॉलेज पे आते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे सिर्फ आपकी पुरानी लाइफ के बारे में पूछा जाए, आपके फ्यूचर के बारे में पूछा जाए, या सिर्फ आपसे प्रेजेंट के बारे में पूछा जाए, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाए. तो बेसिकली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. वो आपसे जैसा भी चाहे आपका इंटरव्यू ले सकते हैं. या तो आपका इंटरव्यू मिक्स्ड हो सकता है जिसमें आपसे कई तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, या तो आपका इंटरव्यू टोटली PIQ बेस्ड हो सकता है. 40 से 60 मिनट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम. इतना एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना इज़ मैंडेटरी. Okay. Any deviation in the form of questions for which you aren't prepared for will make you nervous or will ask for unwarranted and divided attention. So क्या होता है कि कई बार ऐसे questions होते हैं जिसके बारे में आप prepared नहीं होते हो, कई बार ऐसे questions होते हैं जिसको आप expect नहीं करते हो. तो क्या होता है अगर आप ऐसे questions आपको इंटरव्यू में मिलते हैं, you get shocked, you get nervous, आपको कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो जाता है. कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं कर पाते हो. इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द ट्रिक्स टू मैनेज योर इंटरव्यू, हाउ यू कैन हैंडल योर इंटरव्यू, व्हाट आर द वेज यू फॉलो टू एस इन इंटरव्यू. Okay, SSB is unlike any other interview where you are tested for your skills, but
here you are tested for your personality. So as I told you, personality is the key ingredient for acing in SSB. Interview also tests your personality. It is not solely test for testing your mind capability. It is not a solely test for testing your body capabilities. So basically it is not all about your stamina, and it is not all about your mental strength. So basically it's a combination of everything. That's why it is called testing all over personality. So it is a test of personality. आपको अपनी पर्सनालिटी सुधारनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, और आपको अपनी पर्सनालिटी एक प्रेजेंटेबल मैनर में दिखानी है. ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक. मेक अ टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ इवेंट्स. So to gather complete information about yourself, you are required to note down all the major events of your life and concerned decisions affecting your future choices in a place. Starting from your class 10th result, followed by the stream selection, class 12th result, results in competitive examinations, type of college allotted, branch or stream selection, placement or no placement, job profile, further competitive exams if any, etc. should be kept at one place, as umpteen number of questions will come out. Your single decisions will be by you in the past. So basically क्या होता है, आपके 10th से they start your questioning from your 10th background. So 10th से आपका class 12th आता है, आपने क्या स्ट्रीम ली. बेसिकली आपकी लाइफ में आज तक जो भी हुआ है, whether it is in class 10th और class 12th और whenever it is, आपको उसे बताना है, आपको उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न देना है, उसे एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना है, एक अच्छा जस्टिफिकेशन देना है. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं विच इज़ मैंडेटरी आफ्टर 10th. सो बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रीम चूज़ तो कर लेते हो, बट आपको पता नहीं होता है कि आपने वो स्ट्रीम क्यों चूज़ की है. कई बार आप अपने फ्रेंड्स को देखते हुए स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो. तो आपको इसका एक सॉलिड रीज़न प्रिपेयर करना है. तो आपको अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने लाइफ इवेंट्स को अरेंज करना है इन अ प्रॉपर मैनर, और उन सब को आपने क्यों चूज़ किया, वाई यू सेलेक्टेड टू चूज दोज इवेंट्स, वाई दोज इवेंट्स हैपन इन योर लाइफ, सबका एक रीज़न प्रिपेयर करना है. ओके, सिट एट वन प्लेस, थिंक अबाउट दीज इवेंट्स, एंड यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ reason behind each one of them that will answer the question of the interview, such as what, why, when, how, where. So basically जो मैंने आपको लास्ट पे बताया है, what, why, when, how, where, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने हर एक लाइफ इवेंट में अप्लाई करने हैं और उसका आंसर ढूंढना है. तो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ओके, सेकेंड ट्रिक इज मेक अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स इन कंसर्निंग फील्ड. सो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके एसएसबी इंटरव्यू में सिर्फ आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस आपके अचीवमेंट से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं. अचीवमेंट्स बहुत सारा होता है, आपकी स्कूलिंग से लेकर आपके कॉलेज तक, या फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हाउ टू अचीव द थिंग्स. तो दिस शुड बी फॉलोड बाय असेसिंग ऑल ऑफ योर अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ academics, sports, CCA activities, position of responsibilities that you have held in the past. Your current achievements in the recent past in your job or in competition examination life, such as handling a big project or clearing a good examination for an esteemed post in any department, should also be highlighted. Since the armed forces hold on old school and traditional thought process, that's why the areas as academics and sports are held in high regard. Your performance in these areas is evident that you have been a good and sincere student and you can be trusted upon based on your previous performances. So basically क्या होता है फ्रेंड्स कि आप अपनी स्कूल से फ्रॉम द टाइम यू जॉइन योर स्कूल्स, आप वहाँ से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो, विच इज़ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स. इट कैन बी पार्ट ऑफ योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़. तो इन सारी एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ CCA, स्पोर्ट्स, गेम्स, कई सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो, कई सारी एक्टिविटीज़ में आप अवार्ड भी लेके आते हो. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को आपको नोट डाउन करना है, उसमें अपने अचीवमेंट्स बताने हैं. बेसिकली दे वांट टू टेस्ट यू दैट वेदर यू हैव बीन अ लीडर इन योर लाइफ और नॉट. तो कई बार इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका जो अंदर का हिडन लीडर होता है वो भी सामने आता है. आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हो, आप इवेंट्स कंडक्ट कराते हो, आपकी कैप्टनसी या आपकी लीडरशिप में टीम जीतती है. तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है. और आप इन सारी चीज़ों को कैसे दिखा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक PIQ फॉर्म मिलता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं. और उसके अलावा आपको इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें
लिखनी होती हैं। तो आप जब उन सब चीज़ों को लिखोगे, मेंशन करोगे, तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जब आप वो क्वेश्चन लिखोगे, बताओगे उन्हें, तो उससे आपका असेसमेंट होगा। दिस इज द थर्ड ट्रिक, रेज क्वेश्चंस फ्रॉम योर डिसीजंस एंड सेटिस्फाई योर सेल्फ। सो बेसिकली जैसा मैंने आपको इनिशियली स्लाइड्स में बताया कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से क्वेश्चन करनी है। रेज क्वेश्चंस फ्रॉम योर डिसीजंस एंड सेटिस्फाई योर सेल्फ। सेटिस्फाई योर सेल्फ मतलब क्या होता है कि आपको एनालिसिस अपना खुद करना है। तो रेज क्वेश्चंस का मतलब क्या निकला? रेज क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस बनाई, और उन चॉइसेस को आपने क्यों चूज़ किया, उन चॉइसेस से आप क्या क्वेश्चन करते हो, अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हो कि वाई डिड यू चूज दिस थिंग ओवर सम अदर थिंग्स। तो आपको कैसे भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बताना है कि आप लॉजिकल हो, आप रीजनेबल हो, और आप में एक बेसिक ह्यूमन प्रूडेंस है। ओके, what, why, how, when and where are the basic 5 questions that arise out of everything that you will mention in front of the interviewer. Remember, the interviewer, however friendly he may seem, there is to unveil the mask that you are trying to put, and that's why it is suggested not put any. The answers pertaining to every decisions of your must satisfy you in the first place, because if you can't convince yourself about the reasons for your decisions, then how can you convince a man who have just met you? So basically, to convince some other person, you have to convince yourself first, and to convince yourself, you ask these questions as in what, why, how, when and where. Also, the second line says that don't put any mask, don't fake yourself, give your humble, genuine personality, loyal personality, true personality, because ultimately if you fake about yourself, if you tell lies about yourself, they are going to find out. Okay, the fourth trick is don't mask the weaknesses, rather work on them. So basically क्या होता है कि आप फौज में जाना चाहते हो और फौजी बनना चाहते हो और आपको लगता है कि यार हमारी तो कोई वीकनेसेस ही नहीं हो सकती। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। एवरीबडी हैज़ सम वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। वीकनेसेस आर ऑल्सो टर्म्स एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आपको ये पता लगाना है कि वॉट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउ यू कैन ओवरकम इट, एंड यू शुडंट बी लाइंग टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट यू डोंट हैव एनी वीकनेसेस। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी फियर, एंड दे से नो सर आई डोंट हैव एनी फियर, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। Everybody has certain fear to a certain limit, to a certain extent. So it's not that nobody fears about anything, it's just that you are lying about yourself. So don't lie yourself, don't lie to an interviewing officer, don't mask your personality, give your true self. You don't have to mask your weaknesses and should rather work upon them. The interviewing officer want to know what you are doing to eliminate your weaknesses. As I told you, that area of improvement and how you overcome it. Usually when we first note down our strengths and weaknesses, then they are superficial and sound vague. But when we explore more, we tend to realize the hidden meaning and pattern behind them. Okay. After sorting out these points, you should focus on them in an individual manner. People often hide their weaknesses and think that it will leave a negative impact on the interviewing, but they don't realize that every human have weaknesses, and the crucial thing is whether you are trying to turn them into your strength or not. So there are many people who have changed their weaknesses or converted their weaknesses to strength. As I have told you that there were people who were a good fighter. We have seen them fighting and winning award in Olympics or in various games. But initially they were not very good in this thing. So basically, once upon a time it was their weaknesses. But after improving everything, after working upon it, they got it as their strength. So दोस्तों, मैं आखिरी में आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सबको पता होना चाहिए how you can turn your weaknesses into your strength. And remember, everybody has their weaknesses. So please don't lie about the things. Whatever I have said here, whatever I have taught you here, please just follow. So thank you for watching my video. If you like my video, please press the like icon. If you please subscribe my video, you will definitely get notified about it. And please follow my channel, which is SSB World.